हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैज अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर से कवर करेंगे मोदी मंत्रिमंडल। मार्च 2023 का जो न्यू अपडेट रहेगा वो आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए, आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखकर अवश्य जाइए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आज की क्लास का कि वर्तमान में भारत देश के प्रधानमंत्री कौन हैं। हमारा इजी सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रत्येक स्टूडेंट को आना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वर्तमान समय में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं यानी पीएम हैं वो कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, बी है आकाश अंबानी, सी है मोहम्मद जलूद और डी है राजनाथ सिंह। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वर्तमान समय में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं। नाम सभी अच्छे से याद रखने हैं और ये भी याद रखना है कौन सा मंत्रालय किस मंत्री के पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री कौन हैं। ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, बी है डॉक्टर एस राजू, सी है द्रौपदी मुर्मू और डी है नरेंद्र मोदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वर्तमान समय में भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी। अब देखिए इनके पास कितने मंत्रालय हैं, एक दृष्टि में ये भी देख लीजिए। कार्मिक मंत्रालय ये भी नरेंद्र मोदी के पास है, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय एवं जो महत्वपूर्ण नीतिगत मामले हैं वो भी नरेंद्र मोदी के पास ही हैं। तो जितने भी यहाँ पर मंत्रालय हैं वो सभी याद रखने हैं। और जो वर्तमान समय में ऊर्जा मंत्री हैं, परमाणु ऊर्जा मंत्री, वो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव जिसको कहते हैं हम लोग कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है। ऑप्शन ए है राजीव गाबा, बी है उमेश सिन्हा, सी है कुलदीप सिंह और डी है पीके मिश्रा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वर्तमान समय में राजीव गाबा ये भारत के कैबिनेट सचिव हैं, यानी कह सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है कि भारत के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है अमित शाह, बी है एडम मोसेरी, सी है पावेल डुरोब और डी है अप्रमेय राधाकृष्णन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वर्तमान समय में हमारी इंडिया के जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह हो जाएंगे। अगर गृह मंत्री की बात की जाती है फिर भी हम राइट आंसर टिक करेंगे अमित शाह। सहकारिता मंत्री की बात आती है तो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है आमिर सुबहानी, बी है ए के सीकरी, सी है नितिन गडकरी और डी है प्रदीप कुमार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नितिन गडकरी वर्तमान समय में भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं एवं राजमार्ग मंत्री भी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, बी है सामंत कुमार गोयल, सी है नितिन गुप्ता और डी है रंजना प्रकाश देसाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वर्तमान समय में भारत के जो वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं वो कौन हैं, निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। इनसे एक फैक्ट और याद रखना है कि 5 बार लगातार बजट पेश करने वाली महिला कौन है। तो निर्मला सीतारमण हो जाएंगी, ये 5 बार लगातार बजट पेश कर चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हैं।
ऑप्शन ए है सोम प्रकाश, बी है नरेंद्र सिंह तोमर, सी है कौशल किशोर और डी है अर्जुन मुंडा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वर्तमान समय में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। विभाग भी याद रखना है और नाम भी याद रखना है। विभाग कौन सा है? किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है नरेंद्र सिंह तोमर के पास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के विदेश मंत्री कौन हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार ये एग्जाम में भी हमारा क्वेश्चन दिया गया था। तो ऑप्शन देखिए, रवि कपूर, बी है एस जयशंकर, सी है अक्षय मुंद्रा और डी है राजेश गोपीनाथन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वर्तमान समय में जो हमारी इंडिया के विदेश मंत्री हैं वो कौन है? एस जयशंकर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनजातीय मामलों की मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है अजय कुमार, बी है नरेंद्र सिंह तोमर, सी है एस जयशंकर और डी है अर्जुन मुंडा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वर्तमान समय में जो जनजातीय मामले होते हैं इनके मंत्री कौन हैं? तो अर्जुन मुंडा हो जाएंगे। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है तपन कुमार डेका, बी है स्मृति ईरानी, सी है नितिन गुप्ता और डी है रंजना प्रकाश देसाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वर्तमान समय में हमारी इंडिया की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वो कौन है? स्मृति ईरानी हो जाएंगी। एक मंत्री के पास कई मंत्रिमंडल होते हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी है, दूसरा है अल्पसंख्यक मंत्रालय। ठीक है, तो एक जो मंत्री होता है उसके पास कई मंत्रालय होते हैं, इसलिए सभी मंत्रालय और सभी कैबिनेट मंत्रियों के नाम भी याद रखने हैं। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के वाणिज्य और उद्योग कपड़ा और उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है कल्याण कृष्णमूर्ति, बी है कुणाल बहल, सी है सुसन बोजस्की और डी है पीयूष गोयल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वर्तमान समय में जो भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं वो कौन है? पीयूष गोयल हो जाएंगे। कपड़ा मंत्री की बात की जाएगी फिर भी हम लोग पीयूष गोयल ही टिक करेंगे। ठीक है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? वो भी पीयूष गोयल हो जाएंगे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी धर्मेंद्र प्रधान। ये वर्तमान समय में हमारी इंडिया के शिक्षा मंत्री भी हैं, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी हैं। ठीक है, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत के संसदीय कार्य कोयला और खनन मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है सत्य नडेला, बी है प्रहलाद जोशी, सी है नटराजन चंद्रशेखरन और डी है भाविश अग्रवाल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वर्तमान समय में प्रहलाद जोशी हमारी इंडिया के संसदीय कार्य कोयला और खनन मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है राजेश गेरा, बी है परमेश्वरन अय्यर, सी है नारायण राणे और डी है सामंत कुमार गोयल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नारायण राणे। ये वर्तमान समय में हमारी इंडिया के सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री कौन है।
ऑप्शन ए है सर्वानंद सोनोवाल, बी है एनडी जैसी, सी है कल्याण कृष्ण मूर्ति और डी है कुणाल बहल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वर्तमान समय में भारत के जो जहाज रानी यानी जलमार्ग मंत्रालय है ये किसके पास है, तो सर्वानंद सोनोवाल के पास है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है। ऑप्शन सारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि भारत के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है, यानी जो हमारी इंडिया है इसमें जो ग्रामीण विकास ये एक मंत्रालय है और पंचायती राज मंत्री ये कौन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गिरिराज सिंह वर्तमान समय में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं और पंचायती राज मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। भारत की जो इस्पात मंत्रालय है ये किसके पास है और नागरिक उड्डयन मंत्री, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारा, कई बार ये एग्जाम में भी दिया गया है कि भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो कौन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये भारत के इस्पात मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, नाम अच्छे से याद रखना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है रुचिका कंबोज, बी है अश्वनी वैष्णव, सी है मोहम्मद जलूद और डी है टी राजा कुमार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत के वर्तमान समय में जो रेल मंत्री हैं वो कौन है, अश्वनी वैष्णव हैं। देखिए इनके पास रेल मंत्रालय के अलावा भी कई मंत्रालय हैं, जैसे कि संचार मंत्रालय, सूचना मंत्रालय और भी कई मंत्रालय हैं। तो वर्तमान समय में भारत के रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है। जो भारत का खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री ये कौन है, तो ऑप्शन ए है पशुपति पारस, बी है एडम मोसेरी, सी है पावेल डुरोव और डी है अप्रमेय राधा कृष्णन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पशुपति पारस। ये वर्तमान समय में भारत के खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कई बार ये एग्जाम में भी दिया गया है कि भारत के वर्तमान समय में जल शक्ति मंत्री कौन है। जो जल शक्ति मंत्रालय है ये किसके पास है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत। ये हमारी इंडिया के वर्तमान समय में जल शक्ति मंत्री हैं। दिया गया है कि भारत के विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, यानी भारत में जो विद्युत मंत्रालय है ये किसके पास है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजकुमार सिंह। ये वर्तमान समय में भारत के विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हरदीप सिंह पुरी भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये पिछली बार एग्जाम में भी आया है कि भारत के वर्तमान समय में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी हैं।
सभी नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत के स्वास्थ्य रसायनक एवं उर्वरक मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है बी गोविंद राजन, सी है एनडी जेसी, सी है कल्याण कृष्णमूर्ति और डी है मनसुख मंडाविया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मनसुख मंडाविया। ये वर्तमान समय में हमारी इंडिया के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री भी हैं। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से भी दिया जाता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के पर्यावरण श्रम वन एवं जलवायु मंत्री कौन है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं आमिर सुबहानी, बी है भूपेंद्र यादव, सी है एस राजू और डी है प्रदीप कुमार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भूपेंद्र यादव। ये वर्तमान समय में भारत के पर्यावरण मंत्री भी हैं, श्रम मंत्री भी हैं, वन एवं जलवायु मंत्री भी हैं। यानी 3 मंत्रालय हैं वर्तमान समय में भूपेंद्र यादव के पास। तीनों मंत्रालय याद रखने हैं, पर्यावरण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, वन एवं जलवायु मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है महेंद्र नाथ पांडे, बी है महेश वर्मा, सी है डॉक्टर एस राजू और डी है बबीता सिंह। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी महेंद्र नाथ पांडे वर्तमान समय में हमारी इंडिया के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं। नाम अच्छे से याद रखना है, महेंद्र नाथ पांडे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत के डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है पुरुषोत्तम रूपाला, बी है दारा खोसरो शाही, सी है रेमन गालुआर्ता और डी है प्रवीण कुमार पुरवार। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए यानी पुरुषोत्तम रूपाला। ये भारत के डेयरी मंत्री भी हैं, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री भी हैं। ठीक है, यानी वर्तमान समय में इनके पास 2 मंत्रालय हैं, पशुपालन मंत्रालय और डेयरी मंत्रालय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, नाम याद रखिएगा पुरुषोत्तम रूपाला। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा दिया गया है कि भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है बबीता सिंह, बी है एपी अब्दुल्ला कुटी, सी है जी किशन रेड्डी और डी है आमिर सुबहानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।